नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये हम बेसिक से पढ़ेंगे। प्रोनाउंस, पर्सन, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके से हम चेंज करते हैं उसे आसानी पूर्वक अपनी ये पहली वीडियो में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से इन्हें सीखेंगे। उसके पहले स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक दैट यू आर वीक। सबसे बड़ा पाप है कि आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो। कभी भी अपने आप को कमज़ोर समझना नहीं चाहिए, कभी विचार नहीं करना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। तो इस तरीके से अपनी निगेटिविटी उसको आप पॉजिटिव में चेंज करिए। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले इसे हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। यानी कि स्पीच का मतलब होता है कथन, और नारेशन का, अब देखो कहीं कहीं पर आपको स्पीच ना लिख करके नारेशन लिखा होगा, तो इसे भी हम नारेशन का मतलब भी कथन होता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसको समझ लीजिए। यानी कि डायरेक्ट वो स्पीच होता है जब कर्ता, जो सब्जेक्ट होगा है, वो फेस टू फेस बात करता है, यानी कि ज्यों की त्यों बात रख देता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो एक दूसरे व्यक्ति से बात करता है, तो वो सामने सामने बात कर रहा है, यानी कि अपनी बात को जैसे बात वो कर रहा है वैसे ही अपनी बात को रख रहा है। तो ये डायरेक्ट में बात होती है। यानी कि राम, मान लेते हैं यहाँ पे राम है, यहाँ पर ये श्याम है, ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अपनी आपस की बातें ज्यों की त्यों रख रहे हैं। अपनी बातों को ज्यों का त्यों रखना वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन ये राम श्याम की बातों को सीता से कहे जा करके, किससे कहे, सीता से कहे जा करके। अब समझ लिए, यानी कि राम जो है वो मोहन की बातों को किससे कहेगा, सीता से कहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझते हैं, यानी कि डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पिताजी हैं और ये एक पेन लाए हैं। अब समझिए, और पेन क्या है, ये पेन देना चाह रहे हैं रोहन को। किसको दे रहे हैं, रोहन को दे रहे हैं। इसकी एक बहन है, मान लेते हैं इसका नाम मीना है। तो अब समझिए, रोहन सैज, रोहन कहता है, फादर गिव मी ए पेन, पिताजी ने मुझे एक पेन दिया। रोहन सैज, रोहन कहता है, फादर, पिताजी, गिव मी ए पेन, पिताजी ने मुझे एक पेन दिया। अब इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा, रोहन says that father gave, अब मी की जगह पे हिम आ जाएगा। अब यही होता है, मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिम ए पेन, ए पेन। अब अर्थ समझिए, ये डायरेक्ट हमारा जो है, अब इसका अर्थ समझिए और उसके बाद इसका अर्थ समझिए। रोहन कहता है, पिताजी ने मुझे एक पेन दिया, ये रोहन कहता है। लेकिन रोहन की ही बातों को जैसे ये मीरा कह रही है, मीरा अपने बातों में रखेगी कि रोहन कहता है, मीरा क्या कर रही है, रोहन कहता है कि पिताजी ने उसे एक पेन दिया, पिताजी ने उसे एक पेन दिया। किसे दिया, रोहन को दिया। यानी कि ये मीरा कह रही है, समझ लेना। यानी कि इसकी बातों को मीरा कहती है, कि मीरा कहती है रोहन कहता है कि पिताजी ने उसे एक पेन दिया। उसे किसे, रोहन को। आप समझिए, रोहन यहाँ पर कहता था मुझे एक पेन दिया, लेकिन मीरा क्या कहती है, उसे एक पेन दिया।
तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है। इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसको आप समझ लीजिए। पहले जैसे यहाँ पे हम समझेंगे छोटी सी बात, यानी कि जब हम रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमने सेंटेंस लिखा ही सेज टू मी यू आर प्लेइंग विद माई फ्रेंड। अब ये जो है इसको हम समझेंगे तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, किसके होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, ये जो होगा ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये पहला वाला होगा ये होगा रिपोर्टेड वर्ब। क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब। अब नियम समझ लीजिए, इसको पहले अच्छी तरीके से समझिए, यानी कि दो इसमें जो है भाग हैं, पहला भाग रिपोर्टेड वर्ब है और दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच है। अब समझते हैं, जब बेसिक नियम आता है, पहला नियम आता है, पहला नियम कहता है यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है, यानी कि इसका जो टेंस होगा वो बदलेगा नहीं, यानी कि टेंस में क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये पहला रूल्स होता है कि द टेंसेज ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो अगर हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब जो होगा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं, पहला नियम ये है। उसके बाद में हम पर्सन पे एक नज़र डालते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे जो कि चाहे कॉलेज एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पर्सन आपको अच्छी तरीके से ज्ञात होने चाहिए। जैसे हिंदी या संस्कृत में पढ़ते होंगे पुरुष, तो पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ऐसे अंग्रेजी में होता है फर्स्ट पर्सन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। अब यहाँ पर देखिए आई और वी ये फर्स्ट पर्सन का होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और या फिर कोई भी नाम हो, क्या हो, नाम हो। जितने भी नाम होंगे वो सब आपके थर्ड पर्सन में आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है। अगर कोई नाम है तो नाम का नाम होता है। पॉजेसिव में माई माइन हो जाता है, आवर अवर्स हो जाता है, योर योर्स हो जाता है, हिज हिज हो जाता है, हर हर्स हो जाता है, इट दियर दियर्स हो जाता है। इस तरीके से हम इसे यानी कि जो पर्सन होंगे उसे हम पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से इसे लिख भी लेंगे। अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं उसके लिए हम आपको सिंपल सा बताते हैं कि हम इसे चेंज कैसे करेंगे। चेंज करने के लिए एक नियम होता है और वो फार्मूला इसे अच्छा है कि आपका ये जैसे ये होता है सन, यस ओ यन। यस का मतलब फर्स्ट, यहाँ पे एक लिख लेंगे फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड लिख लेंगे और सेकेंड के बाद में यहाँ पर हम थर्ड लिख लेंगे। अब समझिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन को जो सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज। यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकेंड पर्सन को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यस ओ यन, यस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, पहला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं और वहाँ पर लिखते हैं राम विल से। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे राम विल से, अगर विल को देखोगे तो विल आपका फ्यूचर टेंस में है। विल काहे में लगा होता है? फ्यूचर में लगा होता है। राम विल से आई एम इल, ध्यान दीजिए। अब देखो हम इसका जब ये हम डायरेक्ट है इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम विल से,
वैसे उत्तर आएगा राम विल से। अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट होगा तो से को टेल में बदल देंगे, सहज को टेल्स में बदल देंगे। तो राम विल से दैट, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, वैसे ही हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम है। राम, राम की जगह पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो हो जाएगा ये प्रोनाउन रखेंगे, राम नाम है तो यहाँ पे प्रोनाउन रखेंगे ही हो जाएगा। ही यहाँ पर आई था तो एम है, यहाँ पे इज हो जाएगा, ही इज इल। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अदर में देखते हैं, शी विल से टू मोहन। यहाँ पर देखिए आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है, सी सब्जेक्ट है और मोहन ऑब्जेक्ट है। शी विल से टू मोहन आई एम सिंगिंग विद यू। अब इसको जब हम बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे शी विल टेल, शी विल टेल। देखो यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट है, इसलिए से को क्या में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। शी विल टेल मोहन, टू हटा देंगे, टू को रिमूव कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। दैट सी, यहाँ पर आई था, वाज था, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। सी ए सिंगिंग, यस आई एन जी आई एन जी, सिंगिंग विद। अब देखिए यहाँ पे यू है, यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो यू सेकंड पर्सन का होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मोहन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, विद हिम। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। अदर में देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा टीचर टीचर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रमेश इज नॉट रीडिंग। अब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टीचर सेज। टोटल आप सेंटेंस देखते ही बना देंगे। अब देखिए टीचर सेज है, आगे इसके ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज का सेज ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा टीचर सेज। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट रमेश इज नॉट रीडिंग। इस तरीके से ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। अदर में देखते हैं, मीरा सेज टू हिम यू ईट द फूड। अब जब हम इसको बनाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे मीरा, सेज है तो टेल्स हो जाएगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, तो मीरा टेल्स हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, तो यहाँ हो जाएगा ही, दैट ही। अब देखिए ये यू है तो ईट था, अब ही है तो ईट्स हो जाएगा, ही ईट्स द फूड। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अदर में देखते हैं, रवि विल से राम इज नॉट रीडिंग। अब जब हम इसको बनाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा रवि विल से, रवि विल से। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट राम थर्ड पर्सन है, थर्ड राम नाम जो होते हैं वो थर्ड पर्सन में होते हैं, अभी बताया, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा पर्सन का, तो दैट राम हो जाएगा, दैट राम इज नॉट रीडिंग। इस तरीके से आपका बन जाएगा। जितने भी